हेलो एवरीवन। सो हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6। सो द एग्जाम्पल सेज इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। आपको ये कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन से वाला कंपाउंड SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि SN2 क्या होता है, राइट? SN2 में क्या होता है बेटा? बैक अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। दिस इज अ वन स्टेप प्रोसेस। तो अगर आपके पास ये है कोई एल्काइल हैलाइड RX जिसमें X क्या होगा? कोई भी हैलोजन या फिर लिविंग ग्रुप। ठीक, यहां पर क्या होगा? ये आया न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे दिखा लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पर और यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? R, इसके साथ आया न्यूक्लियोफाइल एंड X माइनस। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है यहां पर X को। ठीक है बेटा, अब ये किस किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करता है R ग्रुप पर कि आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा है। ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पर कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है वो कौन सा है, राइट? एंड ये डिपेंड करता है किस पर? लिविंग ग्रुप पर। लिविंग ग्रुप मतलब X। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं आपके पास जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से वाला कंपाउंड SN2 रिएक्शन ज्यादा देगा, कौन सा कम देगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का तो कहीं कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पर तो हम नहीं बता पाएंगे। दूसरा है लिविंग ग्रुप। अब देखो पहला पेयर ऑफ कंपाउंड्स, यहां पर लिविंग ग्रुप कौन है? Cl। ठीक है, सेम है दोनों के दोनों। ओके, सो अब हमें चेक करना है R ग्रुप। R ग्रुप में क्या चेक करेंगे बेटा? हम यहां पर देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है आकर R ग्रुप पर, तो R ग्रुप जितना छोटा होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से अटैक कर पाएगा, है ना? तो यहां पर अगर हम इन दोनों को देखें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखना हमें आता है। यहां पर ये वाला कार्बन कौन सा होगा बेटा? आगे जुड़ा है 2 कार्बन से, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी कार्बन। और यहां पर ये वाला Cl जिससे जुड़ा है वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, या फिर हम इसको कहेंगे दिस इज प्राइमरी हैलाइड एंड दिस इज सेकेंडरी हैलाइड। तो यहां पर लिखेंगे दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। अब इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस कम किसकी होगी? प्राइमरी वाले की। कैसे? देखो, जब Cl यहां से गया तो ये बचा आपके पास, इस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो ये तो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, राइट? यहां पर अटैक करना है सिर्फ इस वाले कार्बन पर। स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर कम है? 1 डिग्री वाले पर, राइट? तो इसीलिए इन दोनों में कौन रिएक्शन फास्ट देगा बेटा? प्राइमरी हैलाइड, मतलब जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है आपका वो SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, समझ आ गया? अब चेक करेंगे हम दूसरे वाले पेयर में। देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल सेम है, बिल्कुल सेम है क्योंकि कहीं कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ। उसके बाद क्या देखना है हमें? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यहां पर है I और यहां पर है Cl। लिविंग ग्रुप के अलावा अगर हम इस चेन की बात करें तो देखो चेन भी दोनों में सेम है। ये है यहां पर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की चेन है एंड यहां पर लगा है I ग्रुप और दूसरे वाले में क्या है बेटा? 4 कार्बन एटम्स की चेन है और यहां पर लगा है Cl ग्रुप, राइट? तो R भी सेम है, न्यूक्लियोफाइल भी सेम है। क्या देखेंगे? लिविंग ग्रुप। अब अगर हम बात करें आयोडीन और क्लोरीन में, मतलब I ग्रुप और Cl ग्रुप में, तो I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है बेटा। आयोडीन जो है दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज में बड़ा है तो आसानी से छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इस वजह से क्या होगा? आसानी से बाहर चला जाएगा और जितनी आसानी से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा उतनी ही जल्दी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके एल्काइल ग्रुप पर, राइट? तो यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? यहां पर भी होगा दिस वन। ठीक है, तो दोनों पेयर ऑफ कंपाउंड्स में जो फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या करेगा बेटा? SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।